गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर खाने के बाद पेट फूलता है तो कभी सांस में हल्की दिक्कत आती है। अगर खाने के बाद पेट फूलता है तो इस जो ब्लोटिंग है इसको ठीक करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, इस बारे में बात करूंगा मैं आज। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिसके चलते ब्लोटिंग कम हो जाए, और ब्लोटिंग कम हो जाए तो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या जो ब्रीदिंग में थोड़ी सी ट्रबल है वो खत्म हो जाए। इसके बारे में जो ट्रीटमेंट एवेल्युएट करेंगे हम। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो व्हाट आर द ऑप्शंस। जो ऑप्शंस हैं वो इस पे डिपेंडेंट हैं कि आपका जो पेट फूल रहा है उसका रीजन क्या है। इस पे डिपेंडेंट है कि जो आपका पेट फूल रहा है उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो सीवियरिटी एंड द कॉज ऑफ ब्लोटिंग, उस पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली बेस होगा। जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है एक्चुअली आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं उस पर बेस होगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है उस पर बेस होगा, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उस पर बेस होगा। से फॉर एग्जांपल आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा है, आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, आपको लिवर की सिरोसिस की बीमारी है, तो आपका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो एकदम अलग होगा। अगर आपकी क्वालिटी लाइफ ऐसी है कि दिन भर का काम आपका बैठे बैठे का है तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बिल्कुल अलग होगा। तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो एंटायरली बी डिपेंडेंट अपॉन क्या कॉज है ब्लोटिंग का, सीवियरिटी कितनी है ब्लोटिंग की, आपके सिम्टम्स कैसे हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इस पर ही बेस होगा। लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। नंबर 1 इज द डाइटरी इंटरवेंशन। जब भी पेट फूल रहा है सबसे पहली नजर जाने की जरूरत है कि डाइट में कहां किस किस्म की क्या गड़बड़ है। द सेकंड वन इज द मेडिकेशन, कि क्या ऐसी ओटीसी या जनरल मेडिसिन हैं जो आप डॉक्टर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 आर द प्रोबायोटिक्स, क्या प्रोबायोटिक इस प्रॉब्लम में आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। नाउ लुक एट द डाइटरी इंटरवेंशंस। जो डाइटरी इंटरवेंशंस हैं दे आर वेरी क्रिटिकल। अगर आपका खाने के बाद पेट फूलता है, पेट इतना ज्यादा फूलता है कि सांस तक में दिक्कत लगती है, तो आपको डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। और डाइटरी जो इंटरवेंशंस हैं वो जितने जल्दी हो उनको आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। जो इंडिविजुअली जो डाइट प्लान है वो बहुत चीजों पर डिपेंडेंट है जो आपके डॉक्टर, आपकी डाइटिशियन, ये सब मिलके आपको तैयार करेंगे। जो आपकी डाइट है वो इस पर डिपेंडेंट होगी कि आपके सिम्टम्स किस तरह के हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको किसी तरह का कोई फूड इंटॉलरेंस है। क्या आप पहचान पाते हैं कि कोई चीज खाने में ऐसी है कि इस चीज को अगर मैं खाता हूं तो मेरा पेट फूलेगा, या इसके चलते मेरा जो ना पेट तनेगा और मुझे सांस में दिक्कत आएगी। ये इस पर भी डिपेंडेंट है क्या आपको खाने में किसी चीजों से कोई एलर्जी है। क्या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं है एग से आपको एलर्जी है। तो आपके जो एलर्जिक डायथिसिस है वो भी ये डिटरमाइन करेगी कि आपकी डाइट में क्या इंटरवेंशंस की जरूरत है। आपके जो दूसरे मेडिकल कंडीशंस हैं उनके बेस पर भी आपकी जो डाइट है वो चेंज होगी, कि कहीं आपको अंडरलाइन सीलियक डिजीज तो नहीं है, आपको अंडरलाइन सीबो तो नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। तो जो अंडरलाइन दूसरे मेडिकल कंडीशंस हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम की हो सकती हैं, दूसरे सिस्टम्स की हो सकती हैं, तो आपकी जो मेडिकल कंडीशंस दूसरी हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा जब आपकी डाइटरी इंटरवेंशंस की बात करते हैं जो डॉक्टर और डाइटिशियन मिलकर बनाते हैं। तो ये सब के सब जो इंटरवेंशंस हैं वुड बी बेस्ड अपॉन कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं, आपको कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, और आपके कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है। नो, जो डाइटरी इंटरवेंशंस हैं वो इंडिविजुअल कंडीशंस पर बेस्ड होंगे। इन द सेंस कि मान लीजिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम साथ में है या फंक्शनल बाउल डिजीज साथ में है, तो आपको लो फॉडमैप डाइट की जरूरत है। लेकिन समवन इज विथ कॉन्स्टिपेशन, को उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके डाइट में जो फाइबर की अमाउंट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो इंडिविजुअल जो डाइट है बिकम्स इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि आपको पेट फूलता है, साथ में आपको खट्टा पानी यहां तक आता है, और पेट फूलता है खट्टा पानी आता है तो सांस तक में ट्रबल लगती है, तो आपको वास्तव में जो एसिड रिफ्लक्स है उसको कम करने के लिए या बंद करने के लिए आपकी डाइट वैसे डिजाइन करनी पड़ेगी सो दैट जो ट्रिगर फूड्स हैं वो आपकी डाइट में ना रहें, ताकि जो एसिड रिफ्लक्स है वो बंद हो जाए और उसके चलते पेट का फूलना, गले में पानी आना और उसके चलते फिर सांस में दिक्कत महसूस होना वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो डाइटरी बिहेवियर्स हैं वो आपको जरूर ध्यान देने चाहिए और इनको मॉडिफाई करिए। इन द सेंस कि अगर आपको बहुत तेज खाने की आदत है, जल्दी जल्दी खाने की आदत है, तो आप ओवर ईट करेंगे, नंबर 1। सेकंड, आप बहुत ज्यादा एयर को स्वेलो करेंगे। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो पेट ऐसा तनेगा।
पेट ऐसा तनेगा तो प्रेशर आएगा डायफ्राम पे, प्रेशर आएगा तो हल्की सी सांस में दिक्कत लगेगी। ऐसे ही अगर आप जो है ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो स्ट्रा से पीते हैं, या कोई भी चीज पीते हैं तो स्ट्रा से पीते हैं, जब भी आप स्ट्रा यूज करते हैं तो बहुत सारी एयर एक्चुअली आप स्वेलो करते हैं, और जो एयर आप स्वेलो करते हैं वो पेट में ब्लोटिंग लेके आता है, और ब्लोटिंग वास्तव में ब्रीदिंग की ट्रबल लेके आती है। तो इसलिए आपको इन दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा रात में आप जो खाना खाते हैं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो सोने का टाइम है उससे खाने का जो टाइम वो कम से कम 2 घंटे के आसपास तो गैप होना ही चाहिए। अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं और तुरंत ही लेटते हैं और सो जाते हैं तो पेट फूलने की जो प्रॉब्लम है वो आएगी, खट्टा पानी पलट पलट के गले में आएगा, और उसके चलते ब्रीदिंग में जो एक ट्रबल है होने की संभावना होगी। तो वन ग्रुप इज द डाइटरी इंटरवेंशन एंड जो डाइटरी बिहेवियर है उसका मॉडिफिकेशन। ये तो एक काम हुआ। इनसे भी अगर काम नहीं चलता है तो आपको फिर मेडिकेशन की जरूरत है। विच आर द ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस जो वास्तव में डॉक्टर्स यूज करते हैं? अगर आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें किसी इंफेक्शन की संभावना है, पर्टिकुलरली अगर स्टमक में हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है, या आपके जो इंटेस्टीन है उसमें स्मॉल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, कि अगर ये दो चीजें हैं तो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे सो दैट इस इंफेक्शन को इरेडिकेट किया जा सके। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कभी ऐसा होता है कि खाने की जो थैली है उसकी स्पीड कम होती है, तो आप जो खाना खाते हैं वो उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ता। तो खाने की थैली की स्पीड अगर कम होती है इसे कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। तो अगर स्पीड हमें बढ़ाना है तो हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोकाइनेटिक्स, जो खाने की थैली की स्पीड को बढ़ाती हैं। ये बहुत सारे नामों से आती हैं। ये इटोप्राइड के नाम से आती है, लीवोसल्फराइड के नाम से आती है, मेटाक्लोप्रोमाइड के नाम से आती है, डोमपेरिडॉन के नाम से आती है। ये बेसिकली हमारी खाने की थैली की स्पीड को बढ़ाती हैं ताकि पेट कम फूले। थर्ड वन इज कि अगर बीच बीच में पेट में दर्द आता है या मरोड़ा आता है तो उसके लिए कभी एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जो कि मरोड़े को कम करती हैं। नंबर 4 पर आती हैं एसिड को कंट्रोल करने वाली दवाइयां। जो एसिड को कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं वो एंटासिड हो सकते हैं, जो आप हमें 2 चम्मच 4 चम्मच पीते हैं, या जो ना वो H2 ब्लॉकर हो सकते हैं जैसे कि रेनिटिडिन, फेमोटिडिन जैसी दवाइयां, या वो पीपीआई हो सकते हैं जैसे कि ओमेप्राजोल, लेंसप्राजोल, एसओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, बहुत सारे नाम से आती हैं। इसके अलावा जो जनरल ओटीसी में एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं ये भी पेट फूलने में आपको मदद करते हैं, और अगर पेट नहीं फूलेगा, डायफ्राम पर प्रेशर नहीं आएगा तो सांस में आने वाली दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी स्टडीज एंड रिसर्च ऐसा बोलती हैं कि अगर आप प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली बिफिडोबैक्टीरियम, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ उस तरह की प्रोबायोटिक है जो ब्लोटिंग को कम करने की ताकत रखता है, ब्लोटिंग से होने वाले सिम्टम्स को इजी कर देता है। एंड वास्तव में अगर ब्लोटिंग कम होगी, पेट कम फूलेगा, तो जो सांस में फूलने वाली जो प्रॉब्लम है वो नेचुरली कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ जो है ना डाइट, सिर्फ मेडिकेशन, इससे काम नहीं चलेगा। जो प्रॉब्लम है आपको देखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज चाहिए। एक जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो ब्लोटिंग को कम करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करती है। आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप वाटर इंटेक बढ़ाएंगे तो डाइट का जो वॉल्यूम है जो आप ज्यादा खाते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपको स्मॉल इनफ्रीक्वेंट मील्स लेने की आदत डालना चाहिए। लार्ज अमाउंट का जो मील है वो आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आपको अल्कोहल रेगुलर लेने की आदत है, रोज शाम के समय आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसके अमाउंट कट करने की जरूरत है। अदरवाइज ये जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है ये परपेचुअल हो जाएगी। अगर आपको स्मोकिंग, फॉर दैट मैटर निकोटिन, किसी भी रूप में कंज्यूम करने की आदत है तो उसको अलग करने की जरूरत है। अदरवाइज जो खाने की थैली है उसमें स्टमक में एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम के चलते ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको पेन किलर लेने की आदत है तो उसको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। एंड एट द एंड जो स्ट्रेस है ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो एसिड की अमाउंट को ऊपर लेके चलता है। तो स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड पेन किलर, इनको आपको अलग करने की जरूरत है। तो अगर आप इतना सब करते हैं तो पेट में जो ब्लोटिंग है वो नेचुरली प्रिवेंट हो जाएगी। अगर वो नेचुरली प्रिवेंट होगी तो वास्तव में सांस में जो होने वाली दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो अगर आप समझते हैं कि जो ब्लोटिंग हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए ये सब एंगल्स समझने में आपको मदद मिलती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।